वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, हम अपने कुछ ड्रामों के आप जब ड्रामे देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है। जैसे उसमें हीरो का भी होता है, विलन का भी किरदार होता है, माँ का किरदार होता है, फिर खास तौर पे हमारे माशरे की जो अक्कासी की जाती है उस ड्रामों के थ्रू, वो हमारे लिए मैसेज होता है। जैसे किसी का पैसा खा जाना, यतीमों पर जुल्म करना, फिर हमारे डिफरेंट इदारों को रिप्रेजेंट करना, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, क्योंकि जो हो रहा होता है वो ही दिखाया जाता है। किसी वक्त हम एक ड्रामा देखते थे, बड़ा मशहूर था, अंधेरा उजाला। कवि साहब का एक बेहतरीन कैरेक्टर होता था और उसमें आज उसको देखा जाए तो इंडिया वाले कॉपी करके CID बना रहे हैं। मैं क्लियर बता रही हूँ, वो बेसिकली 4 से 5 कैरेक्टर होते थे। दा जमाता पास डायरेक्ट हवलदारा, कोई मजाक नहीं, हमें भूलिएगा नहीं। जी हाँ, अयूब खोसट का एक खूबसूरत एक, अगर मैंने कुछ नाम गलत ना लियो, वो एक खूबसूरत किरदार था। फिर वो जमील फखरी साहब आते थे, पैंट ऊपर उठाते थे और की मसला है जी, दो मैंने दसो, वो एक स्टाइल उनका बड़ा प्यार था। और चुप करा तुसी, वो भी एक स्टाइल था। तो खूबसूरत अंदाज में वो स्क्रिप्ट लिखा गया, उसमें प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया और द एंड में कवि साहब आते थे और फिर वो एक एक्शन लेते थे सारा हंसी मजाक खत्म करने के बाद, कि सब अगर पेलम पाली कर रहे हैं तो, लेकिन जो मेन स्ट्रॉन्ग बंदा होता है तो वो उसको कवर अप करता है। लेट्स सी। और अब उसके बाद फिर एक वुमेन्स पुलिस का हुआ तो पसे आईना शुरू हुआ, तो रुबीना अशरफ ने बड़ा प्यारा किरदार, उसमें शमसा कमल भी थी और बड़ा जबरदस्त वो भी खवातीन की खूबसूरत अक्कासी की गई वुमेन पुलिस के थ्रू। तो कहने का मकसद है कि हम लोगों को, ये हमारी जो माशरे की अक्कासी की जाती है, बेसिकली वो जो किरदार होते हैं ना, वो जो आप लोगों की अक्कासी करके निभाते हैं, वो बड़ा मुश्किल किरदार होता है। लफ्ज़ों को कंट्रोल करके बोलना, अपने आप को प्रेजेंट करना। और यकीन करें, कुछ किरदार हमारे, जैसे मैं जिन लोगों के नाम ले रही हूँ, वो उस इदारे का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो किरदार का ऐसा हिस्सा प्रेजेंट करते हैं जो हमारे दिमाग में नक्श कर जाते हैं और हम याद करते हैं, यार उन्होंने कितना भरपूर किरदार में जो किरदार निभाया और मैसेज दिया है। अभी मैं एक खूबसूरत, आप मेरे मॉर्निंग शो में जैसे हमेशा कुछ ना कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है, आज मैं एक ऐसे इदारे की अक्कासी करती हूँ जिसको आप बहुत ज्यादा नेगेटिव देखते हैं और अक्सर हम आवाज बुलंद नहीं करते, डरते नहीं, हम इधर नहीं जाएं, हमारी बात कहीं गलत ना हो जाए, कोई हमसे पैसे ले लेगा, कोई ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा हर जगह नहीं होता, बहुत सारे अच्छे भी हैं जो माशरे की अक्कासी बहुत पॉजिटिव अंदाज में करते हैं और उनकी वजह से ही ये खूबसूरत दुनिया चल रही है। तो देखते हैं, खूबसूरत हमने एक आपके लिए सेगमेंट तैयार किया है और ये है माशरे की अक्कासी। और देखते हैं कि अक्सर आपने देखा है खवातीन जो बड़ी बड़ी पोस्ट, जी उनके हस्बैंड बड़े पावरफुल होते हैं, तो वो हमारी पुलिस के साथ मिसबिहेव कैसे करती हैं, गाड़ी चलाती हैं, गिरबान पकड़ लेती हैं, थप्पड़ मार देती हैं, डिलीवर भी हो सकता है, बात भी की जा सकती है, ना वो आपको खा जाएगा ना वो आपको अदालत में डाल देगा अगर आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपका शाउट बोलना, आप अपनी विल पावर बता रहे मेरी कितनी पावर है, ये अक्कासी हमने की है कि आगे भी आपका कोई ऐसा बंदा मौजूद होगा जो आपको आपका आईना दिखा देगा। तो लेट्स सी, देखते हैं खूबसूरत सेगमेंट जिसमें हमने माशरे की अक्कासी की है कि हमारी बात की सुनवाई कहाँ तक जा रही है। लेट्स सी। इसमें है हमारे साथ समी है, हमारे साथ आतिफ है, सुमेरा। लेट्स सी, आगे चलते हैं जी, स्टार्ट कीजिएगा। छन्नों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का नशा है। हाय देसी मुर्गी, आज देसी मुर्गी हाथ आई है, बस सच जो साफ मान जाए। अरे मुर्गी कहाँ, बल्कि बकरा हाथ में आया है आज। तो किसी तरीके से बस लॉटरी लग जाए आज की, घर में भी और ये दफ्तर में भी एसी लगवा दूंगा। बस गर्मी से जान ही छुट जाएगी हम पुलिस वालों की। क्या करें, मजबूर लोग हैं, सर से लेके पांव तक बंधे पड़े हैं, 24 घंटे नौकरी, ख्याल कोई नहीं, तनख्वाह कम। बस आ गया मुर्गा, थाने के वसाइल और हमारे मसाइल दोनों आज हल करके रहूंगा, दोनों हल। सर जी, ये बाहर क्या हो रहा है समी, मुझे ये बताओ। ये कोई सुर्खी पाउडर लेके कोई बीबी बैठी हुई है, पूरा उन्होंने उसको के पूरा मेकअप खाना बनाया हुआ है और वही एक औरत 2 बच्चे लेके रो रही है, उसको क्या मसला है ये? सर जी मेरी बात तो सुने सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है सर जी। वो एक खातून है, बड़ी स्मार्ट सी, बड़ी खूबसूरत सी, और वो बड़ी पावर वाली भी सर जी। मैंने बात करके देखी है और बनाने की कोशिश की है कि मसाइल यही हल हो जाए। असल में वो कोई ठेले वाला है,
वो रोड पे गलत जगह ठेला खड़ा किया हुआ था उसने ना, फ्रूट का सर जी। तो वो खातून थोड़ी स्पीड में थी, जल्दी में थी, वो ठेले वाले को कहीं मार दिया सर जी। वो 2 बच्चों की अम्मा है और वो 2 बच्चे लेकर आई हुई है ठेले वाले की। हालांकि वो जो खातून है बेचारी बहुत शरीफ है और वो हर तरह का कंप्रोमाइज करने के तैयार है, वो इलाज कराने के लिए भी तैयार है सर जी। तो शरीफ है तो क्या मसला है कि किसी भी ठेले वाले को मार दिया, किसी भी गरीब इंसान को मार दिया, उसकी हालत कितनी खराब होगी उसकी हॉस्पिटल में। आईसीयू का बताया आपने उसका, तो सर जी वो लॉकअप करो उसको खातून सर को। जी वो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते, वो हमारी तो फिर भी प्राइवेट एक अच्छा अस्पताल बीबी ने में शोर करके रखा है, उसको बुलाओ मेरे सामने यार, ठीक है सर जी, ले गया उसको। ठीक है सर। ये मेरा मसला नहीं है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और बीबी इतना शाउट क्यों कर रही हैं आप? और आपने एक फ्रूट वाले को मारा, आपको गरीब इंसान रास्ते में चलते हुए नजर नहीं आते? आपने गाड़ी चला दी मैं उसपे। लेट हो रही थी, मुझे जाना है और मैं उस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट हूँ। और तो चीफ गेस्ट है तो क्या मतलब है किसी गरीबों पे आप गाड़ी चला देंगी? उस गरीब की जिंदगी का कौन जिम्मेदार है अगर उसको कुछ हो जाता है? छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, उसकी बीवी बाहर बैठ कर रो रही है। थोड़ी सी तो लगी है, कौन सा मैंने उसकी जान ले ली है? टांगे वांगे थोड़ी टूटी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा रही हूँ। लगता है अभी तक आपका किसी सही पुलिस वाले से पाला नहीं पड़ा है। जब भी आपको कानून की इज्जत करना नहीं आती है, लगता है सिखानी पड़ेगी आप मुझे। मुझे जानते नहीं है, शायद आप बात किससे कर रहे हैं और किस अंदाज में, किस लहजे में कर रहे हैं। सर जी ना करें, अपने साथ साथ मेरी भी वर्दी उतरवाएंगे सर जी। अब क्या हो गया, वर्दी उतरवाएंगे? तुम लोगों की वजह से तो ये लोग इतनी आगे निकल जाते हैं, इन लोगों को कोई कैसे किरदार तक नहीं पपहुंचाता है। वो कहां तक पहुंचे आपकी? लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे कॉल करनी ही पड़ेगी। सर जी अगर आप नहीं कर रहे तोड़ जोड़ तो मुझे करने दे, मैं बाहर जाके कर लेता हूँ, फजूल में लेने के देने पड़ जाएंगे। सुनिए, सर जी, आप मैंने कहाँ पे मालूमात हैं? की। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, आप तोड़ के जल्दी बाहर आ जाके कर जाइए लेता हूँ। थाने। ये करते हो तुम लोग यहाँ? यहाँ एसएचओ इसी साहब वजह से ज्यादा पुलिस ही बदनाम कुछ होती है। हाइपर हो रहे हैं, वो मुझे जानते नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, इनकी वर्दी उतरवा सकती हूँ। उनको अंदाजा नहीं है इस बात का। बस आप जल्दी आ जाएं। अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा, आप खुद खड़े होकर उनको सैल्यूट बीबी करेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके हस्बैंड का वेट करें। ये ठीक तो है ना? आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। थोड़ी देर में पता मेरे पास टाइम नहीं है और कितनी गर्मी है यहाँ, पसीना आ रहा है मुझे, फैन भी नहीं है, एसी ऑन करें। अभी आपको दोनों एसी ऑन करवाते हैं, थोड़ी सी जरा लॉकअप की हवा खिलवाएंगे ना आपको, तो आपको बिल्कुल सही लगेगा। बिल्कुल सर जी वो बात करा देंगे, किसी बड़े से वर्दियां उतर जाएंगी हमारी। सोचें कुछ हमारा, मेरा सोचें सर। समी, एसएचओ साहब को समझाओ। और किसी बड़े से बात करा देंगे क्या मतलब है? कानून की पहुंच सबसे ऊपर होती है, कानून से बड़ा कोई मैं भी नहीं लेट हो है। रही हूँ, जल्दी करें। और ये तुमने क्या बीबी बना के रखा हुआ है? यहाँ पे पाउडर बनाया हुआ है, और रखो इसको सुर्खी पाउडर, पता नहीं पानी पाउडर, क्या क्या करते हो? और मतलब है, समी, मुझे तैयार तो होने दें। रखो इसको अंदर। ये थाना है, ओह माय गॉड। ऑफिसर क्या बैठी है? क्या लिपस्टिक पाउडर लगा के तुम लोग बैठ जाते हो यहाँ पे? अंदर रखो इसको। फोन पे बात करो, फोन पे बात करो, फोन पे बात करो। मैं अभी कॉल करती हूँ दोबारा। अब कराएं बीबी। सर जी मैंने मालूमात की है, बड़ी ऊपर लेवल की पहुंचे सर जी, ऊपर लेवल तक। आप जल्दी आ जाएं, तुम तो इनको चुप मेरी खड़े हो, बात समझ ऊपर के में नहीं लेवल आ तक रही है। पहुंचे। जी जी जी, ले बात करें, अभी आपको पता चल जाएगा। जी जनाब बोले। ओ इन्होंने एक गरीब आदमी के ऊपर गाड़ी चला दी है, आईसीयू के अंदर है वो, उसकी बिल्कुल कुछ पता नहीं है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। उसके बीवी बच्चे बाहर बैठे हुए रो रहे हैं। और देखें जनाब, आपका लगता है किसी सही पुलिस ऑफिसर से पाला नहीं पड़ा? ये 5-10 लाख की आप क्या बात कर रहे हैं? अगर आप 50 लाख भी मेरे को देंगे ना तो मैं कभी भी नहीं मानूंगा। क्या आपके इन पैसों से किसी गरीब की जिंदगी खरीदी जा सकती है? जिन बच्चों का बाप जो मारा जाए या उसको कुछ हो जाए, क्या उन बच्चों को यतीम होने से बचा सकते हैं आप? किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? 50 लाख रुपए भी देंगे तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। और इन बीबी को तो मैं लॉकअप करता हूँ, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। हर आप ऑफिसर कैसे लॉकअप कर सकते हैं? जो भी बात करनी है आपको थाने आके करना, वरना कोर्ट में बात कीजिएगा। आप कैसे केस बना सकते हैं? अभी सब पता चल जाएगा समी, कैसे केस एसएचओ बनेगा। साहब से बात करो। पकड़े बीबी अपना मोबाइल। सर मान जाइए ना, अपने मसाइल, थाने के मसाइल सब हल हो जाएंगे। Anyway. सर जी मान जाए तो सर। हमारे थाने के वसाइल वैसे भी हल हो जाएंगे। और तुमने क्या कोई इनसे लेन देन किया हुआ है जो तुम इनकी वजाहत कर रहे हो बैठ के? सिफारिशें लेके आ जाते हो यहाँ पे। इसको बंद करें, मेकअप को अंदर रखें इसको। मैंने आपको बताया मैं लेट हो रही हूँ, जो मामला रफा दफा करना है जल्दी करें। और तो आप हमें रिश्वत देना चाह रही हैं? आप जानती हैं रिश्वत लेने के विरुद्ध में भी मैं आपको भी अंदर कर सकता हूँ, दूसरा चार्ज आप पे मैं लगा सकता हूँ भी। देखिए, पिछले हफ्ते जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी तो टांग भी टूट गई थी, उन्होंने तो केस नहीं बनाया, मामला हमने रफा दफा कर दिया।
मैं हर हफ्ते ये किसी ना किसी को मारती रहती हैं। अभी भी सबसे बड़ी बुराई क्या आपका हुआ? मेकअप है ये। छोटी सी तो बात है, जरा सी तो गाड़ी लग गई थी। उस जरा सी गाड़ी लग जाना, किसी इंसान की जान चली जाना, आपके लिए इससे कोई मायने नहीं रखता है। अरे लग गई, अचानक से आगे आ गया, फुटपाथ के करीब ही खड़ा था, आके मेरी गाड़ी में घुस गया, मेरी क्या गलती है? तो उसका मतलब है आप गाड़ी चला दो उस शख्स पे। ओ माय गॉड, इनके साथ मत्था कौन लड़ाए? मेरी गाड़ी के आगे आ गया था। जब लेडीज गाड़ी चला रही है तो क्यों आ रहा है आगे? पीछे हो जाए ना। कुछ दिन आप हवालात की हवा खाएंगी ना, तो सारी अकड़ आपकी निकल जाएगी और इस सारा टाइम के Oh मुझे my याद God, उधर तो AC भी नहीं होता। इनको ले जाओ, ले जाके इनको सीधा लॉकअप में करो। ठीक है सर, आ जाए मैडम, आ जाए। जाए बीबी, लॉकअप में करो इनको ले हाँ, जाके। हाँ, मैं देख लूंगी, तुम जैसों को बहुत 1000 देखा है। दफा अभी देखिएगा। वर्दी ना उतरवाई तो मेरा नाम बदल ये देना। वर्दी किसी की जागीर नहीं जो किसी के कहने पे उतारी जा अभी सके। पता बीबी चल आ जाएगा। जाए मैडम, जाए इनको लॉकअप करें। आ जाए। आपके चक्कर में मेरी तो उतरेगी वर्दी, यहाँ से नहीं तो वहां से सही। बहुत अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अब अपने कैरेक्टर्स को बुलाना चाहूंगा जो हमने एक मैसेज दिया था माशाल्लाह से। सुमेरा, आदिल, प्लीज तशरीफ ले आइए। बेसिकली जो हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं वो ये मैसेज है। ओके, थोड़ा सा जी, बेसिकली जो इस एक्ट का मैसेज था वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी पुलिस अफसरान की हम बात करते हैं, जितने भी इदारों की बात करते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं कि लोग गलत करते हैं, पुलिस ऑफिसर हमारी नहीं सुनते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि सारी पुलिस करप्ट नहीं होती, सारे ऑफिसर्स करप्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब तक अवाम अपने मसाइल को लेकर हम तक ना आए, हमारे साथ इत्तेहाद ना करे, अपनी चीजों को बयान ना करें, तो हम भी कोई इकदाम नहीं उठा सकते। लेकिन आपने इस एक्ट में देखा गया होगा, अक्सर औकात ऐसा होता है कि खवातीन पुलिस ऑफिसर से बदतमीजी कर रही हैं, गिरबान पकड़ती हैं, थप्पड़ मार रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन क्या होता है, अवाम की वजह से वो निकल जाते हैं। और हमारे इस एक्ट का मकसद ये था, उन ऑफिसरान को ये बात पहुंचाना था कि उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, हाया कि वो कोई भी हो, किसी भी इदारे से ताल्लुक रखते हो, कितने ऊंची पोस्ट से भी ताल्लुक रखते हो, लेकिन उनको कैफे किरदार तक जरूर पहुंचाया जाए, किसी किस्म के प्रेशर में ना आया जाए। जी, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूंगी कि इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, चाहे वो अमीर है या गरीब है, इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन इनकी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए पब्लिक की जो हो रही है। अवाम टैक्स भी दे रही है, बगैर बिजली के जी भी रही है, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी खुशहाल है। बहुत शुक्रिया। जी आदिल। मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस और आवाम दोनों को मुआहिदे के साथ एक होना चाहिए, कैफे किरदार तक होना चाहिए, दोस्ती निभानी चाहिए। अगर हमें मुआशरे के अंदर अमन अमान कायम करना है, मनशिया, टारगेट किलिंग और ऐसे वाक़े तो खत्म करना है, तो पुलिस और आवाम को मिलकर इस काम को सर अंजाम देना होगा। और मैं सिंध पुलिस को सैल्यूट करना चाहूंगा, हमारे डीआईजी साहब गुलाम नबी मेमन साहब को और एडिशनल आईजी याकूब साहब को भी, कि माशाल्लाह से आप लोग हैं तो हम लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, और आप लोग माशाल्लाह से बहुत असूल पसंद हैं। आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी करता हूं और सैल्यूट भी सिंध करता हूं। गवर्नमेंट की इज्जत करें, इनका ख्याल करें, इनका एहतराम करें और इनके साथ अच्छा सलूक करें। थैंक यू। बेहतरीन, बहुत सिंध शुक्रिया। पुलिस जिंदाबाद। सिंध जिंदाबाद। पुलिस जिंदाबाद। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।